चार्ज आरोप चार्ज को डिफाइन करा गया चैप्टर 18 ऑफ BNSS, उसको चैप्टर 18 के सेक्शन 234 से लेकर 247 के अंदर डिफाइन करा गया। अगर चार्ज के मतलब की बात करें तो चार्ज का मतलब होता है एक्यूशन, इसका मतलब होता है आरोप। इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन समझना पड़ेगा। जैसे कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो उधर ए पे जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे मर्डर के। ए ने बी का मर्डर किया, फिर उसके बाद उसकी कोर्ट में ट्रायल प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेगी, तो उस ट्रायल प्रोसीडिंग में उस पे जो चार्जेस लगेंगे वो BNS के सेक्शन 101 के लगेंगे, जिसमें मर्डर को बताया गया है। फिर फिर बात करते हैं सेक्शन 2F ऑफ BNSS, जो कि बताता है चार्ज की छोटी सी डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने बोला इट इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। इस डेफिनेशन का कोई अच्छा मीनिंग नहीं निकला, जिसकी वजह से ये चार्ज को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सका। तो इसकी कुछ अलग डेफिनेशंस लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि अ चार्ज इज अ फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ कंक्रीट एक्यूएशन बाय अ मजिस्ट्रेट or a court based upon a complaint or information against the accused। in short कि कोई भी कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन अक्यूज के खिलाफ मिली है, उसके बेस पे उसके हिसाब से एक एक्यूज पे उस तरीके के चार्ज लगाए जाएंगे मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा। A charge is drawn up by a court only when the court is satisfied by the prima facie evidence against the accused। जब कोर्ट को लगता है जो एक्यूज के खिलाफ एविडेंस आए है वो फर्स्ट इंप्रेशन में आए है। फॉर एग्जांपल ए ने बी का खून करा, तो खून के दौरान कोर्ट को लगा कि उसने जो एक्ट करा है वो मर्डर है, तो उसके हिसाब से उसमें मर्डर के चार्जेस लगाए गए। पर्पस को बताया गया है वीके शुक्ला वर्सेस स्टेट के केस में, जिसमें जस्टिस डेजी ने ये बोला है कि चार्ज का पर्पस क्या है। चार्ज का पर्पस ये है कि एक एक्यूज को क्लियर कर दिया जाए कि उसको जो आगे ट्रायल में बुलाया जाएगा उसको क्यों बुलाया जाएगा, उसको बता दिया जाए कि आपने ये गुनाह करा है, इसकी वजह से आप पे ट्रायल और प्रोसीडिंग करी जाएगी। चार्ज को चैप्टर 18 में डिफाइन करा गया ऑफ BNSS। चैप्टर 18 के सेक्शन 234 से लेकर 247 चार्ज की बात करता है। चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक कंटेंट ऑफ चार्ज, एक जॉइंटर ऑफ चार्ज। कंटेंट ऑफ चार्ज में आते हैं सेक्शन 234 से लेकर 240 तक, बट ऑन द अदर हैंड जॉइंटर ऑफ चार्ज में आते हैं सेक्शन 241 से लेकर 247 तक। अब बात करते हैं सेक्शन 234 की। 234 में आता है कंटेंट ऑफ चार्ज, जिसमें कि 7 पॉइंट्स बताए गए। वो 7 पॉइंट्स क्या है कि every charge under this संहिता shall state the offense with which the accused is charged। जो भी चार्जेस accused पे लगाए गए हैं वो एक offense को रिप्रेजेंट करते हो। सेकेंड पॉइंट बताता है जो भी उस पे चार्जेस लगाए गए हैं उसका कोई स्पेसिफिक नाम हो, लाइक ए ने बी का मर्डर करा है तो वो जो स्पेसिफिक नेम है वो मर्डर है। थर्ड है कि अगर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है किसी ऑफेंस का, तो जो एक्यूज्ड है उसको उस ऑफेंस की डेफिनेशन मिल जाए, उस चार्ज की डेफिनेशन मिल जाए कि जो भी आपने ऑफेंस करा है उसकी ये डेफिनेशन है और आपको इसके हिसाब से चार्जेस लगाए जाएंगे, अगर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है ऑफेंस का तो। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जो भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसमें सारी लॉ और सेक्शंस को मेंशन करा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है द फैक्ट दैट द चार्ज, वो सारे फैक्ट कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए जो एक चार्ज को बनाते टाइम जरूरत पड़ते हैं। सिक्स पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि जो चार्ज है वो कोर्ट की लैंग्वेज में होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और सेवन पॉइंट हमारे ये बोलता है कि जो चार्ज है, अगर एक एक्यूज्ड है उसने आज किसी का मर्डर करा है और उसने कुछ टाइम पहले भी किसी का मर्डर करा था, तो ऐसी सिचुएशन में उसको वो पहले वाले केस के लिए भी और इस वाले केस के लिए दोनों के लिए ही चार्ज लगाए जाएंगे और उसकी सजा ज़्यादा कर दी जाएगी प्रीवियस कन्विक्शन को देखते हुए, प्रीवियस क्राइम को देखते हुए। तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारा सेक्शन 234 है उसमें 7 मेन पॉइंट्स है। पहला बताता है कि ऑफेंस क्या करा है, किस ऑफेंस के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। दूसरा पॉइंट बात करता है नेम ऑफ ऑफेंस की। तीसरा बात करता है कि अगर किसी ऑफेंस का कोई नेम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन दो एक्यूज को, जिससे कि वो समझ सके कि उसमें क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। चौथा बात करता है कि जो भी सेक्शंस वगैरह कवर अप हो रहे हैं उस ऑफेंस में वो उस चार्ज में मेंशन होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट ये बताता है कि जो भी चार्ज है वो सारे के सारे एसेंशियल्स को, जितने भी एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं उन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। छठा पॉइंट ये बोलता है कि वो लैंग्वेज होना चाहिए कोर्ट में, कोर्ट की लैंग्वेज के हिसाब से चार्जेस बनने चाहिए। और सातवां पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी एक्यूज ने प्रीवियस क्राइम कर रखा है तो उसको भी उस चार्ज में ऐड करा जा सकता है। सेक्शन 235 बात करता है हमारा टाइम, प्लेस और पर्सन। सेक्शन 235 बोलता है कि जितने भी चार्जेस है उसमें बताया जाएगा टाइम, प्लेस
और ऑफेंस और पर्सन, ये चारों ही चीजों को चार्ज के अंदर मेंशन करा जाएगा। और पर्सन को जब मेंशन करा जाएगा जब वो लगता है कि वो सफिशिएंट है मेंशन करने के लिए एक चार्ज के अंदर। सेक्शन 235 का बी पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी एक्यूज ने कोई ऐसा क्राइम करा है जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, डिसऑनेस्टी में आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का पैसों का इधर उधर होना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी क्रॉस सम अमाउंट होगा उसको चार्ज के अंदर मेंशन करा जाएगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी का फोन चोरी करके उसको बेच दिया, तो जो उस फोन का अमाउंट बैठेगा ना उसके हिसाब से वो चार्जेस में मेंशन करा जाएगा। सेक्शन 235 में हमने पढ़ा कि टाइम, प्लेस और पर्सन को मेंशन करना जरूरी है। और अगर सिचुएशन है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, डिसऑनेस्टी की, तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रॉस सम अमाउंट बैठेगा उसको मेंशन करना पड़ेगा चार्ज के अंदर। इसका एक प्रोविजन है प्रोवाइडेड जो बोलता है कि जो भी चार्ज है उसकी पहली और आखिरी डेट को मेंशन करा जाएगा। और वो जो डेट है वो 1 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। लाइक एक पर्सन ने 2 ऑफेंस करे हैं, 2 बार कहीं चोरी करी है, तो जो उसका लास्ट ऑफेंस होगा, जो उसकी दूसरी या फिर पहली चोरी होगी, उसका टाइम बताया जाएगा, डेट बताई जाएगी। लाइक 6 महीने के अंदर उसने चोरी करी थी और उस चोरी को है ना 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 साल से ज्यादा होगा तो वो चार्ज में मेंशन नहीं करा जाएगा। सेक्शन 236 बात करता है व्हेन द मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। ये बोलता है कि जो हमने सेक्शन 234 235 में पढ़ा था वो एक्यूज को सफिशिएंट नोटिस नहीं देता, उससे एक्यूज समझ नहीं पाता कि उस पे क्या चार्जेस लगाए गए हैं। ऐसी सिचुएशन में उसको एक पर्टिकुलर मैनर में बताया जाएगा कि उसने क्या ऑफेंस करा है। इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे। इसके इलस्ट्रेशन में ये बोला गया है कि जब ए बी पे चीटिंग करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस या टाइम पे, तो ऐसी सिचुएशन को बताया जाएगा एक्यूज्ड को। ए को ये बताया जाएगा कि आपने बी पे चीटिंग करी थी इस वक्त इस दिन, इस वजह से आप पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। या फिर जो ए है वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट या एविडेंस दे देता है, तो उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे फॉल्स स्टेटमेंट और एविडेंस के, जो उसको बताया जाएगा कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट और एविडेंस दिए, इस वजह से आप पे ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 237 की। 237 बात करता है वर्ड इन चार्ज टेक इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। जितने भी चार्जेस लगाए जाएंगे वो इस तरीके से लगाए जाएंगे जो लॉ की सेंस में है, लॉ की भाषा में चार्जेस को बताया जाएगा इन शॉर्ट। सेक्शन 230 ऑफ बीएनएसएस बताता है इफेक्ट ऑफ एरर। इफेक्ट ऑफ एरर का मतलब होता है कोई भी चार्जेस बनाते टाइम कुछ एरर्स रह जाते हैं, कुछ चीज ऐड करनी रह जाती है, और वो जो एरर्स है उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स है, जो एक्यूज्ड है, उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में जो चार्जेस होते हैं उनको, उन एरर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। बट उन एरर्स की वजह से जो एक्यूज्ड है, अगर उसको मिसलीडिंग फेस करनी पड़ जाती है या फिर उन एरर्स की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उन एरर पे काम करा जाएगा और उन एरर्स को चार्ज में ऐड करा जाएगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 239 ऑफ बीएनएसएस जो कि बताता है कोर्ट में अल्टर चार्जेस। कब कब कोर्ट अल्टर कर सकते हैं चार्जेस को। जब हमने पीछे पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ एरर, अगर इफेक्ट ऑफ एरर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे जो एक्यूज है उसको मिसलीडिंग हो रही है, तो उसमें उसके बाद जो कोर्ट है उन चार्ज को अल्टर कर सकता है, उसमें कुछ चीज ऐड कर सकता है और कुछ चीज उसमें रिमूव कर सकता है। ये बोला गया है कि कोर्ट में चार्जेस में कुछ भी चीज ऐड और रिमूव करी जा सकती है, बट जजमेंट आने से पहले। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी नई चीज इसमें ऐड और रिमूव करी जाएगी उसको पढ़ के बताया जाएगा एक्यूज को कि हमने अपने तुम्हारे चार्जेस में ये जो चीजें न्यू ऐड और रिमूव करी है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर कुछ भी नई चीज को ऐड और रिमूव करने की वजह से जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उस पर असर नहीं पड़ रहा, अक्यूज पे कुछ असर नहीं पड़ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं और जो ओरिजिनल चार्ज है, जो पहले की चार्ज चल रहा था, उसी पे ही ध्यान दिया जाएगा। बट ये पॉइंट ये बोलता है कि जो नई चीज हमने ऐड करी है, ऑल्टर करी है, उसकी वजह से जो हमारा कोड है उसमें काफी सारा असर पड़ रहा है, जो एक्यूज है उस पर असर पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है न्यू ट्रायल का वो भी कर सकती है कि हमें एक नया ट्रायल स्टार्ट करना चाहिए इन चार्जेस को ऐड करने की वजह से, और एक नई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है वो नेसेसरी है तो। फिर बात करते हैं सेक्शन
240 की। रिकॉल ऑफ विटनेसेस, जब कोर्ट को लगता है कि कुछ भी चीज ऑल्टर और ऐड करने की वजह से जो प्रोसीडिंग है उसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है वो सारी विटनेस को, जितने भी विटनेसेस है उनको रिकॉल कर सकती है, फिर से बुला सकती है और सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह फिर से स्टार्ट कर सकती है। अब बात करते हैं पार्ट टू की, जो बात करता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। जॉइंडर ऑफ चार्जेस को डिफाइन करा गया है सेक्शन 241 से लेकर 247 तक, जो एक अलग ही चैप्टर बनाता है। इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी।